Hello students, today topic is norm space. Definition of norm space. Let X be a vector space on field K. Let X be a, here X जो है आपका सेट नहीं है, X is vector space. Vector space है और as you know vector space किसके किसी न किसी फील्ड पर तो होगा ही वो, ठीक है. X be vector space on field K. Then मैपिंग दिस, इस मैपिंग को हमने इस सिंबल से डिनोट करना है. मैपिंग दिस from vector space X to set of real numbers is called norm on X. This mapping is called norm on X if the following four properties satisfy. First property, if we अगर आप x वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेते हो और उस पर ये मैपिंग लगाते हो तो वैल्यू हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे. या हम ये कह सकते हैं जो रेंज है इस मैपिंग की वो क्या रहेगी, 0 क्लोज्ड और इन्फिनिटी, ओपन इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज रहेगी इसकी, ठीक है. सेकंड क्या है, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस x का और उस पर मैपिंग लगाने के बाद वैल्यू आती है 0 की, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जो वो x एलिमेंट है वो इक्वल टू क्या है, 0 एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस x. तो यहाँ पे ये 0 है, ये तो 0 सिंपल 0 है, रियल नंबर पे जो 0 होती है, और यहाँ पे ये जो 0 है वो क्या है, इस वेक्टर स्पेस x की क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है. जो ये वेक्टर स्पेस x है, आपको पता है कि वेक्टर स्पेस जो होता है वो एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर एडिशन ऑपरेशन. तो यहाँ पे जो आपका 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस x की. तो ये क्या कहता है, अगर हमने कोई एलिमेंट और इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, अगर x क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस x की, देन क्या होगा, कन्वर्स भी ट्रू है, देन क्या होगा, उस पर मैपिंग लगाने के बाद इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी. इसका मीनिंग ये है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू के, अल्फा क्या है, कोई स्केलर है, फील्ड से हमने क्या लिया, एक स्केलर लिया, और x हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया. तो आपको पता है कि x क्या है, एक वेक्टर स्पेस है फील्ड k पे. तो क्या होगा, वेक्टर स्पेस है तो स्केलर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो क्या होगा, अल्फा x जो होगा वो x से बिलोंग करेगा, अल्फा x जो है वो x से बिलोंग करेगा. आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, तो इस वजह से क्या होगा, अल्फा x जो है वो x का एलिमेंट होगा. तो अब हमने इस पे अगर नॉर्म लगाएंगे, अल्फा x पे नॉर्म लगाएंगे तो किसके इक्वल आता है, मॉडुलस ऑफ अल्फा, जो स्केलर है उसका क्या होगा, मॉडुलस इनटू में सॉरी अभी नॉर्म नहीं बोलेंगे, अगर हम अल्फा एक्स किसका एलिमेंट है, x का, उस पर ये मैपिंग लगाते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा, जो अल्फा स्केलर है, जो भी हमारा स्केलर है फील्ड से उठाया है उसका मॉडुलस इनटू में क्या होगा, x एलिमेंट पे, जो वेक्टर स्पेस x का एलिमेंट है उस पे हमने ये मैपिंग अप्लाई की, ये इसके इक्वल होगा आपका, ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. ये आपकी क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू x, तो क्या होगा, ये मैपिंग लगाने के बाद x प्लस वाई पे मैपिंग अप्लाई, दिस मैपिंग लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ x, ठीक है. क्या कह रहे हैं, अब अगर मैं इसको नॉर्म बोल देती हूँ तो नॉर्म ऑफ x प्लस में नॉर्म ऑफ y, बट अभी हम इसको नॉर्म नहीं बोलेंगे, इसे हम सिंपल एक मैपिंग बोलेंगे, f भी बोल सकते हैं, मैं इसको f नाम भी दे सकती हूँ. तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एफ वाई, मतलब इस सिंबल को मैंने f नेम दे दिया इजी, ताकि मुझे इजी पड़े ये बोलना जो भी है. तो ये आपकी अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये मैपिंग क्या बनती है, नॉर्म बनती है वेक्टर स्पेस x पे, ठीक है. तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, और जब ये नॉर्म बन जाता है तो ये टप्पल जो है आपका x और दिस टप्पल, दिस इज कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस. तो हम इस टप्पल को क्या बोलेंगे, नॉर्म्ड स्पेस बोलेंगे, ठीक है. जो आपकी नॉर्म स्पेस के अंदर आपको इसमें मेन पॉइंट जो है आपका ध्यान रखने का है, जब हम नॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम x जो लेंगे, एक वेक्टर स्पेस लेते हैं ऑन सम फील्ड k, देन मैपिंग जो है
मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्म में एक्स वेक्टर स्पेस एक्स से टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो वो मैपिंग क्या बन जाती है, नॉर्म बन जाती है एक्स पे, और इस टप्पल को हम क्या कहते हैं, नॉर्म्ड स्पेस बोलते हैं। अब आपका फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जो एक्स मैंने लिया आर, ठीक है, you know R is vector space over Q के ऊपर भी होता है R वेक्टर स्पेस, और अगर हम फील्ड क्या लें, R ले, इस पे भी होता है। अगर हमने फील्ड लिया C तो इस पे जो है R वेक्टर स्पेस नहीं होता। समझ गए आप कि अगर हमने फील्ड लिया Q R C, ये तीनों क्या होते हैं, आपके फील्ड्स होते हैं। तो जो है R इज वेक्टर स्पेस ओवर Q एंड R इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ऑन R। एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ऑन इटसेल्फ, ठीक है। R इज वेक्टर स्पेस ओवर R, बट R इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C. So we take example of this. Since x equal to R is vector space over K equal to R or K equal to Q, we define this mapping x R by is equal to modulus. Now you can check all the 4 properties are satisfied in this mapping. देखो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है कि मॉडुलस जो होता है किसी भी रियल नंबर का हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज एक्स आपका क्या है, आर है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस किसी एलिमेंट का क्या होगा, 0 होगा इफ एंड ओनली इफ दैट एलिमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, आर है, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट क्या होगा, यूजुअल जो 0 होती है वो। तो और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्या है, अगर ये हमने कोई लिया, ठीक है, ये ऐसे डिफाइंड है तो हम ऐसे ओपन कर सकते हैं इसको। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई आपकी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सिंपल। फोर्थ क्या है आपकी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो मॉडुलस में होल्ड करती है। अगर एक्स वाई हमने कोई एक्स से लिए, ये हमारी मैपिंग कैसे डिफाइन है, एक्स प्लस वाई, और दिस इज लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये क्या होगा, दिस प्लस में दिस, तो ये होल्ड कर गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है। आप ये चारों प्रॉपर्टी चेक करके देखें एक बार, ठीक है। फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी और ये क्या बन जाएगा, नॉर्म बन जाएगा आपका, नॉर्म ऑन एक्स। एक्स क्या है हमारा, आर, ठीक है। और जो आर होगा वो इस नॉर्म और आर और ये नॉर्म, क्या इनका जो टप्पल होगा वो क्या होगा, नॉर्म स्पेस होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, एक्स जो है वो आर की बजाय क्या लिया हमने, आर एन, ये, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, A1 A2 AN, टप्पल टाइप के, और वेयर AI क्या है, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, और I1 से लेके N तक, यू नो इट इज वेक्टर स्पेस। आप ये चेक करेंगे, ये आपका क्या है, एक तरह से असाइनमेंट है, आप ये चेक करेंगे, इट इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस बनता है आर पे, ये आपको करना है कि पहले आप इसे क्या चेक करेंगे कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। ये बनेगा, बट आप इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखेंगे, ओके। ये आपका असाइनमेंट है, इट इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, और वी डिफाइन दिस मैपिंग एक्स टू आर बाई, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये मैपिंग, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू I1 to N x square power 1/2, where x जो है वो क्या है, x एलिमेंट जो है वो इससे आया है, और ये क्या है आपका, देखो x बिलोंग्स टू x और x क्या है, Rn, तो x किस टाइप का होगा आपका, x1 x2 टप्पल टाइप का, तो इस वजह से, ठीक है। इस पे मैपिंग लगाई तो ये ऐसे डिफाइन किया हुआ है, I1 से लेके n तक मॉडुलस ऑफ xi का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। तो आपका क्या काम है, आपको ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन की है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये मैपिंग आपको क्या प्रूव करनी है, इट इज नॉर्म ऑन x, x क्या है, Rn,
ये भी आपका एक असाइनमेंट हो गया। आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दिस इज नॉर्म ऑन x इक्वल टू Rn। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हमने कर लिए, और जो ये आपका फिर ये नॉर्म हो गया, तो ये टप्पल जो होगा इस नॉर्म के अंडर क्या कहलाएगा, नॉर्म्ड स्पेस। तो आपके ये दो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।